गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने अभी तक आपको कई सारे अभ्यास कराए हैं, शब्द अभ्यास कराए हैं, हमने दिन और महीनों के बारे में आपको अभ्यास कराया है। तो आज यही पुनरावर्तन और शब्दों के अभ्यास के चर्चा के दौरान हम आपको कुछ शब्दों से और परिचित कराने जा रहे हैं, जो कि है गिनती अभ्यास। गिनती यानी कि जब हम पाठ पढ़ते हैं, किसी पाठ का वाचन करते हैं, तो कई बार कई शब्द अंक वाले आते हैं, कई अंक आते हैं जिनको पढ़ते समय आपको कई बार दुविधा होती है और कई बार आप उनको अंग्रेजी के अंकों के रूप में ही पढ़ते हैं और उनके शब्दों को बोलते भी, उच्चारण भी अंग्रेजी शब्दों का ही करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि यहाँ हमने सिर्फ अंक लिख रखे हैं, यानी गिनती लिख रखी है, इनके शब्द नहीं लिखे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो शब्द, जो डिजिट यानी कि अंक लिखे हैं, वो अंग्रेजी के ही लिखे हैं। तो यहाँ आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि हिंदी भाषा में भी अब अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग मान्य है, इसलिए अब हमें हिंदी के अंकों को लिखने की, डिजिट यानी नंबर्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी के अंक लिख सकते हैं, बस उनको जब शब्दों में लिखते समय हमें उनका हिंदी में लिखना होगा। तो चलिए आज हम यहाँ 1 से लेकर 30 तक के सारे ही शब्दों को, अंकों के शब्द लिखना सीख लेते हैं, ताकि जब आपको इस प्रकार से कोई अंक आए तो आप उसका हिंदी रूप लिख सको या बोल सको। जैसे दिया है ये एक, कुछ तो आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हो। एक यहाँ दिया 2, फिर है 3, यहाँ पर है 4, फिर 5 चंद्र बिंदु के साथ, फिर दिया है 6 यानी विसर्ग लगाकर, 7 आ की मात्रा के साथ, 8 फिर आ की मात्रा है इसमें, 9 यानी कि डबल औरत वाली मात्रा, और 10 बिना किसी मात्रा के। तो ये शब्द आप आपकी पहले की कक्षाओं में कर चुके हो, ये दोहरा लीजिए। फिर बात आते हैं एक पे एक, तो ये होता है 11, फिर एक पे 2 ये 12, 13, फिर एक पे 14 यानी 14, हाँ, फिर इनमें हाँ आते शब्द आप देखिए लास्ट में 15। अब बोलते हैं हम 15, 14, 15, तो आप उसमें आ की मात्रा नहीं लगाओगे, 14 आ की मात्रा लगा दी, 15 आ की मात्रा नहीं, हाँ लगाते 15। फिर इसी प्रकार 16, फिर 17, देन 18, 19, देन एक पे 9 यहाँ पर 19। आप लोग मुख्य रूप से गलतियां कहाँ करते हो, 19 और 29 ऐसे वाले शब्दों में। 19 के बाद आता है 2 पे 20 यानी कि 20। अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, 2 पे 21 से शुरू करते हैं, ये आधा का, पूरा का, एक की मात्रा और 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है, कब का 2 बार एक साथ आ रहा है 21। उसी प्रकार यहाँ पर 22, फिर 23, 24 डबल ऑफ 24, इसी प्रकार 25 आधा चा पूरा चा 25, 26 आधा बा। सब में आप देख सकते हो कि इन सारे ही शब्दों में आधा बा और पूरा बा यानी कि हर अक्षर का आधा और पूरा रूप इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ये द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग वाले शब्द हैं। 27, फिर 28, 28, देन 29 और लास्ट वन 30। तो यहाँ पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो 11, 12, 13 हा आता है लास्ट में, आ की मात्रा नहीं आती कि 11, 12 नहीं बोलते हैं, तो 11, 12 आ आनी चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ पर 21, 22, 23 इन सारे शब्दों में जब आप देखते हो 21, 26, 25, 27 इन शब्दों में द्वित्व व्यंजन है, एक शब्द की वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 28 में टा और ठा, आधा ट है तो हलंत लगा हुआ है। तो इन सारे शब्दों को आप लिखकर और याद कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में भी चैप्टर के बाद में ये गिनती का अभ्यास दिया गया है, ताकि आप इन शब्दों से परिचित होंगे। तो पढ़ते समय इनको पढ़कर और वाक्य में जब प्रयोग करते हैं
कि मेरा मित्र का जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है, तो आप उस टाइम 25 दिसंबर नहीं बोलोगे, 25 पढ़ पाओगे। तो इस प्रकार से वाचन में ये शब्द आपकी सहायता करेंगे। तो कॉपी में लिख लीजिएगा इन्हें और इनकी वर्तनी का अभ्यास कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।